तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज एनसीईआरटी का 7.1 जो एक्सरसाइज है बेस्ड है क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर, जो कि हमने पिछला वीडियो में आपको समझाया था। उसका पहला क्वेश्चन है कि एक ACBD क्वाड्रिलेटरल है ACBD, जिसमें AC और AD क्या है, गिवन है कि इक्वल है, और जो AB है वो इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको शो करना है, प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल है। तो ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंस का जो हमने क्राइटेरिया लिखाया था 5, उसमें से कोई एक क्राइटेरिया को ये फॉलो करना चाहिए, जिसमें पहला था SAS, दूसरा था ASA, तीसरा था AAS, चौथा था SSS और पांचवा था RHS। ये पांचों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जरूर जाकर देखें आप लोग, तब ये क्वेश्चंस आपका 7.1 जो है एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी का, वो आसानी से समझ आएगा। बहरहाल हम दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल में देखिए AC जो है AD के इक्वल क्या है, ये गिवन है, ठीक है। एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल BAD। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AB जो है बाइसेक्ट्स एंगल A। जब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल BAC एंगल BAD दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एक साइड मिल गया एक एंगल। अब आप देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में जो AB साइड है, ABC में भी ABD में भी ये वाला साइड AB दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये क्या हो गया, कॉमन साइड्स, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मतलब क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी का, कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। एक और बात इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप क्या कहेंगे BC और BD के बारे में। जो BC साइड है और BC साइड, ये दोनों इक्वल एंगल का वर्टेक्स साइड है, इक्वल एंगल का वर्टेक्स साइड है। तो हम जान रहे हैं कि जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, दो ट्रायंगल, तो CPCT से बाकी पार्ट भी उसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बाई CPCT क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD, मतलब BC और BD क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन था। अब ये सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये पूरा एंगल A और ये B क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ AD, ये वाला साइड AD और BC ये इक्वल है। हमको प्रूव करना है कि ABD और ट्रायंगल BAC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जितने भी क्राइटेरिया, अगर उसमें से एक क्राइटेरिया फॉलो करता है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाकी जो BD और AC है और एंगल ABD और एंगल BAC है एंगल, ये दोनों CPCT से प्रूव हो जाएगा। तो चलते हैं दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD BAC, इसमें जरा देखिएगा एंगल BAD या DAB लिख सकते हैं, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB CBA, ये क्या है, ये आपका गिवन, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में जो AB है साइड, AB साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं, देखिए आप लोग
ए बी डी, ए बी सी, ये ए बी साइड है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी है और ट्रायंगल ए बी सी में भी है। ये वाला साइड ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, ए बी डी, ए बी सी दोनों ट्रायंगल में। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी साइड जो है ए बी के क्या है, कॉमन साइड्स है दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में। तीसरा क्या है, AD इज इक्वल टू क्या है, गिवन है BC, AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है। तो यहां देखिएगा साइड एंगल साइड, दोनों साइड और दोनों साइड के बीच का एंगल। अच्छा होता है कि एक साइड ऊपर लिख देते, नहीं हो तो पहले इसको लिख दीजिए। पहले आप लोग क्या कीजिए, AB इज इक्वल टू AB, जो कॉमन साइड है उसी को पहले ही लिख दीजिए। फिर क्या कीजिए, एंगल लिख दीजिए, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD या DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है, गिवन है। अब समझ में आएगा, समझ तो फिगर पे ही समझ में आ जाना चाहिए कि दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, तो कौन सा होगा, साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गया बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो बाई किसके द्वारा, सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट, मतलब कि बीडी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के। अब बीडी जो है ये ए एंगल के सामने का है साइड, और बी एंगल जो इक्वल है इसके सामने क्या है, एसी। तो बीडी और एसी किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड इक्वल, जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल भी इक्वल। तो ए बी डी हमको करना है, ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी, जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल में बीसी के। तो ए डी के सामने ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी बी ए सी, बी ए सी, ये वाला, ये एंगल अलग है, ये पूरा एंगल अलग है, ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी डी और एंगल बी ए सी बी सीपीसीटी से क्या हो गया, ये 3 पॉइंट, पहला ये हो गया हमारा प्रूफ, दूसरा ये प्रूफ हो गया और तीसरा ये प्रूफ हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन यही था। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एनसीईआरटी 7.1 चैप्टर का 7.1 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है कि दो परपेंडिकुलर है एडी और बीसी। ठीक है, एडी और बीसी किस पे है, एबी पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, ये एबी लाइन है उस पे एडी और बीसी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब एडी और बीसी क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो सीडी है एबी को बाइसेक्ट करेगा, जो सीडी है, सीडी एबी को बाइसेक्ट, मतलब ओबी इज इक्वल टू ओए हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हमको क्या प्रूव कर देना है कि दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको एक साइड तो कम से कम इक्वल होना चाहिए, तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों परपेंडिकुलर क्या है, इक्वल। दूसरा, अगर एक साइड इक्वल है तो कम से कम दो एंगल इक्वल होना चाहिए, दो एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल में एक एक। तो ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा और परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल एंगल साइड, इस ट्रायंगल में एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सीपीसीटी से ओबी और ओए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ओबी और ओए इक्वल है, मतलब कि सीडी जो है एबी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलो तो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कि दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल एओडी एंड
ट्रायंगल BOC, ठीक है, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC कितना डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ये और ये एंगल क्या हो गया, OAD OBC दोनों क्या है 90 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों एंगल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो जरूर जाकर देखें, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो दो एंगल है, ये इसके इक्वल, दोनों एंगल के बीच का अगर साइड होगा तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, लेकिन एक साइड तो हमारे पास AD और BC दिया हुआ है, दो एंगल और साइड अलग है, दो एंगल बीच का साइड नहीं है, अलग है, तो इसको एंगल साइड से, तो पहले क्या दिया हुआ है हमारा कि इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि AD जो है वो इक्वल किसके है, BC के, परपेंडिकुलर आर इक्वल, ऑलरेडी क्या है ये यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC, है ना। तो बाय सिंप्लिसिटी हमको क्या प्रूव करना है कि CD AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है, तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OB, ठीक है, देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं कि CD बाइसेक्ट्स AB। क्यों AB को बाइसेक्ट किया, जब ये इक्वल पार्ट है, मतलब O मिड पॉइंट है, तो CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यहीं पे क्या हो गया, ये चीज प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि दो पैरेलल लाइंस, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब एक P और Q, L और M, L पैरेलल M है, P पैरेलल Q है, दोनों एक दूसरे को ट्रांसवर्स कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट पे, A B C D, ठीक है, इस पॉइंट पे, और AC को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके लिए 5 में से एक क्राइटेरिया का फॉलो होना जरूरी है, मतलब साइड एंगल साइड हो जाए, या एंगल साइड हो जाए, एंगल साइड एंगल हो जाए, साइड 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 हो, या फिर RHS। तो राइट एंगल का तो सवाल नहीं होता, तो RHS होगा ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या है, हालांकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो अगला जो मेरा लेक्चर आएगा तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वाला वीडियो भी जल्द से जल्द आने वाला है। एक लाइन से वीडियो पहले ज्योमेट्री का कंप्लीट होगा, उसके बाद बाकी। सबसे हार्ड जो है 9th क्लास का मैथ में वो ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है। तो ज्योमेट्री अगर क्लियर हो जाए तो मेंसुरेशन भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर एरिया और वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा पार्ट इसके ऊपर होता है। 3D जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी, और 2D स्ट्रक्चर होगा उसमें भी। बहरहाल क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, L जो है लाइन पैरेलल टू M है, एंड P जो लाइन है पैरेलल टू क्या है, Q है, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट A B C एंड D, ठीक है, ज्वाइन किया हुआ है किसको, AC को, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और CD ये ट्रायंगल ABC और कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA। जरा देखिए, ABC CDA, ठीक है। अब इस पे हम, तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए क्राइटेरिया जो पांचों लिखाए थे
समझाए थे पिछले लेक्चर में, उसी में से एक क्राइटेरिया पे ये फॉलो करना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब देखिए जरा, ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि AD पैरेलल BC के हो जाएगा, पहले ही है, मतलब AD पैरेलल BC के, क्योंकि L पैरेलल क्या है M के, एक ही लाइन है तो पैरेलल होगा ही। तो ये भी पैरेलल आपस में और ये भी पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस जब, और AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, एक ही पॉइंट, एक यहां पहले पॉइंट और अंदर ही दूसरे पॉइंट पे, एक इस साइड और दूसरे उसके अपोजिट साइड का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC या CAD भी लिख सकते हैं, CAD। ये कौन सा एंगल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब जरा देखिएगा, एक साइड तो इक्वल होना चाहिए, तो AC जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड, मतलब AC इज इक्वल टू AC, क्या हो जाएगा ये, कॉमन साइड्स। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन साइड्स। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्स किया, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस के लिए भी तो AC ही ट्रांसवर्सल हुआ। तो इस तरह से ये जो एंगल बना हमारा और ये जो एंगल बना, ये भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, मतलब कि एंगल BAC, एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC, एंगल DCA या ACD, एंगल ACD, ये कौन सा एंगल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये भी कौन सा हो गया, इंटीरियर। तो देखिए जरा, एंगल साइड एंगल, इसमें भी एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है, बाई एंगल साइड, बाई एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA। यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन ये फिगर बता देते, फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। एक एंगल है A, ठीक है, एंगल है A, उसको लाइन L जो है, L लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में, अगर ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री में, 80 है तो 40 डिग्री में। एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहा हुआ है कि जो L है उस A एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है। और कोई इसी L पे पॉइंट क्या है, B है, इसी L पे क्या है, कोई पॉइंट B है, और B से P परपेंडिकुलर डाला गया है, और B से ही परपेंडिकुलर एक डाला गया है Q, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, पहला टू प्रूव कि APB और AQB ट्रायंगल जो है APB और ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट होगा, पहला प्रूफ। और दूसरा प्रूफ करना है कि जो BP और BQ क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। दूसरा BP इज इक्वल टू BQ, ये तो समझ गए होंगे कि जब दो चीज कॉन्ग्रुएंट हो, दो ट्रायंगल, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। P and Q आर डिस्टेंट फ्रॉम B, मतलब B से, है ना, Q और P इक्वी डिस्टेंस है, मतलब BQ और BP इक्वल होगा। बात वही है, घुमा रहा है, ठीक है। दो ही पे चलते हैं। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB।
क्राइटेरिया हमारा पांचों में से एक आना चाहिए। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको दिख गया RHS क्राइटेरिया दिख गया। तो पहला क्या हो जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। कितना डिग्री हो जाएगा ये, 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया R। ठीक है, अब 90 के सामने का जो AB है, AB दोनों में कॉमन है, मतलब AB इज इक्वल टू AB है ना, ये क्या है, कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड, साथ ही साथ ये हाइपोटेनियस भी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी आराम से आ जाएगा इसमें। और अगला देखिए, ओहो, ठीक है, RHS में ये एंगल साइड हो जाएगा, एंगल साइड, क्योंकि अगला एक साइड देना जरूरी है, तो ये थोड़ा मिस हुआ है। पहला क्या हो गया 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी क्या कह रहा है कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंस, और L जो है एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। क्यों, क्योंकि L जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब AB इज इक्वल टू AB, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड्स। क्या हो जाएगा ये, कॉमन साइड। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, दोनों ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB के। पहला यहां प्रूफ हो गया, और CPCT से बाई CPCT BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, ये भी प्रूव हो गया। तो दोनों जो पार्ट था, पहला APB और AQB ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा BP इज इक्वल टू क्या हो गया, BQ। अगला क्वेश्चन है, अब ये फिगर जो दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 का है, जिसमें ये दिया हुआ है कि इस फिगर में AB और AD क्या है, इक्वल है। तो इन फिगर, ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या है, AD, और AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू AE। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया इसको, 2। और एंगल BAD, ये BAD एंगल CAE के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3। तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है इसमें कि BC और DE क्या होगा, इक्वल होगा। टू प्रूव BC और DE क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमको इसमें जो BC पे ट्रायंगल बन रहा है BCA या ABC, और DE पे ट्रायंगल बन रहा है, एक BAC ले लेते हैं, एक DAE, ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। फिर से देख लीजिए, BAC DAE। तो एक तो चीज हमको दोनों ट्रायंगल में, पहला ट्रायंगल में ABC या BAC में ये साइड और DAE में ये साइड गिवन है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल में, ठीक है, BAC में ये साइड और DAE में ये इधर गिवन है। दो साइड मिल गया, दोनों साइड के बीच का एंगल ना ये तो सिर्फ BAD है, जबकि हमको चाहिए BAC। ये जो एंगल है दोनों में क्या है, जो DAC एंगल है दोनों में कॉमन है। तो जब ये कॉमन एंगल इधर से भी ऐड कर देंगे और इस साइड से भी, मतलब BAD में भी, इसमें दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, DAC। तो हमारा साइड एंगल साइड से BAC और DAE कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, और हमारा CPCT से BC और DE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, पहला AB जो है इक्वल है
AD के गिवन है। चलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नाउ जो ट्रायंगल एंगल BAD है इज इक्वल टू एंगल CAE है, ठीक है। BAD और BAD, ठीक है, और CAE, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या एंगल DAC ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC एंगल CAE प्लस एंगल DAC। अब दोनों तरफ DAC ऐड कर दिए तो BAD में DAC ऐड करेंगे तो BAC हो जाएगा, ये एंगल BAC, और CAE में DAC ऐड करेंगे तो हो जाएगा DAE, ठीक है। अब एक साइड उसके बीच का एंगल और अगला साइड क्या चीज है AC इज इक्वल टू क्या है AE, ये भी क्या है तुम्हारा गिवन है। तो बाई साइड एंगल साइड AB एंगल BAC और DAE, BAC DAE, मतलब ये साइड इसके इक्वल, दूसरे एंगल में ये पूरा एंगल अभी हमने प्रूव किया है इस पूरे एंगल के इक्वल, और बाद वाला ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल, मतलब कि AB इज इक्वल टू AD एंगल DAE और BAC DAE इक्वल, और दोनों के बीच का फिर से साइड इक्वल, मतलब बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DAE, तो यहां लिख दीजिए इस साइड आके बाई CPCT जो BC है इज इक्वल टू DE, क्योंकि BAC के सामने क्या हो गया BC, DAE के सामने क्या हो गया DE, ये दोनों CPCT से क्या हो जाएगा इक्वल, यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 6। तो ये जो 7वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपको दिख रहा है 7.1 एक्सरसाइज है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा स्पेस ले रहा है व्हाइट बोर्ड का, तो छोटा सा बोर्ड है इसमें प्रॉब्लम हो रही है हमको, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक से। ऐसे समझा देते हैं क्वेश्चन कि एक AB लाइन है, P इस AB का मिड पॉइंट है, मतलब AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP, ठीक है। साथ ही साथ जो DAP है वो इक्वल है EBP के, DAP किसके इक्वल है DAP EBP के इक्वल है। साथ ही साथ APE और DPB भी, ये एंगल भी क्या है दोनों आपस में इक्वल है। पहला DAP और EBP को हमको क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, गिवन पहले लिख देते हैं, एंगल P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है AB का क्या है मिड पॉइंट है, और जो BAD है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ अगला जो है एंगल EPA DPB के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, लेकिन ये जो फिर पिछला जैसा क्वेश्चन किया था, ये दोनों में कॉमन एक एंगल है जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा APD और BPE हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ दे रहे हैं, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है उसको देखते हैं। पहला कि एंगल DAP
एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP। EBP DAP लिखिए, DAP लिखिए या BAD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही एंगल कह रहा है BAD या DAP। ठीक है, क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 या गिवन भी इसको लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है AB का क्या है? मिड पॉइंट है। अब देखिए अगला एंगल है फ्रॉम टू, दूसरा इक्वेशन से एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, ये वाला एंगल EPD, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, उसी तरह एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो ये हो जाएगा एंगल APD, ये दोनों एंगल को ऐड किए, APE ये और EPD, तो APD ये दोनों एंगल मिलके क्या हो गया? एंगल APD। और ये दोनों एंगल मिलके हो गया एंगल BPE, एंगल BPE। अब हो गया एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल DAP क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल EBP के। कॉन्ग्रुएंट होगा तो CP से यहां पे लिख देते हैं बाय CP तो कॉन्ग्रुएंट का जो एंगल इक्वल है, ये पूरा एंगल अभी क्या आ गया हमारे, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो इस पूरे एंगल के सामने AD हो जाएगा, ठीक है, और इस पूरे एंगल के सामने क्या हो जाएगा? BE, मतलब AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BE। यही प्रूव करना था। क्या हो गया ये? प्रूफ। और ये भी प्रूव करना था, पहला और दूसरा। ये आज के एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, 8 नंबर। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए इसको जो जो गिवन है वो दे देते हैं। क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। क्या है कि एक ट्रायंगल ACB है जिसमें एंगल C जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री। एंगल C राइट एंगल है 90 डिग्री। साथ ही साथ जो M है AB का मिड पॉइंट है, मतलब कि AM इज इक्वल टू BM। साथ ही साथ गिवन है कि DM और CM क्या है? इक्वल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट है, ABC राइट एंगल है, एंगल C कितना है? 90 डिग्री। साथ ही साथ DM और CM क्या है? इक्वल है। तो ये जो पार्ट है हमको शो करना है AMC BMD, AMC BMD, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। DBC भी, ये एंगल पूरा भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। साथ ही साथ DBC और ACB, DBC और ACB, ये जो बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल है ये भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। और CM जो होगा, जो CM हाफ AB के इक्वल होगा। तो एक एक करके हम प्रूव करते हैं। पहला पार्ट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है, AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BM। क्यों? क्योंकि M जो है AB का, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है? AB का मिड पॉइंट है। अब इधर देखिए एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। साथ ही साथ क्या है? इधर से CM इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? DM। CM इज इक्वल टू DM, ये पहले से क्या है हमारे पास? गिवन है।
तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया ए एम सी बी बी एम डी, मतलब ये सीपी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी तो पहला ये प्रूव कर दिए कि दूसरा पार्ट के लिए हमको बीडी और एसी को क्या करना है, डीबीसी, डीबीसी भी राइट एंगल होगा मतलब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए हमको डीबी और एसी लाइन को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल क्या है, तभी इक्वल होगा जब ये ट्रांसवर्सल होगा और ये दोनों पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, इसका मतलब है कि साइड जो होगा दो लाइन पैरेलल होगा और ट्रांसवर्सल एक होगा। खैर ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग कौन सा, पहला प्रूफ हो गया हमारे पास, दूसरा वाला। तो बाई सीपीसीटी जो इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल का सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM, ये कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि BD जो है पैरेलल किसके हो गया, AC के। अब दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल की, ये ट्रांसवर्सल हो गया BC, एक ही तरफ जो दो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमको फाइंड करना है डीबीसी, तो डीबीसी वैसा ही रहने देंगे, और एसीबी गिवन है कितना, 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डीबीसी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल डीबीसी फाइंड हो गया कितना, 90 डिग्री, मतलब एंगल डीबीसी हमारा क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नोट करते रहिएगा आप लोग पॉज करके वीडियो को, ठीक है, एक बार देख लिए। चल अब तीसरा पार्ट में हम लोग चलते हैं। ये एंगल हमारा पूरा कितना हो गया, ये भी अब मिल गया हमको 90 डिग्री डीबीसी। अब तीसरा पार्ट है इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। BC दोनों में क्या है, कॉमन है, BC दोनों में क्या है, कॉमन है। और CPCT से ये देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है ना, पहले वाले ट्रायंगल में जो हम AMC और BMD में है ना, तो बाई CPCT हम पहले लिख देंगे, बाई CPCT, ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल कौन सा, AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के। इसका CPCT से हम क्या लिख सकते हैं कि BD जो है इक्वल हो जाएगा AC के, ठीक है, BD AC के इक्वल होगा, पहला। दूसरा, ये दोनों ट्रायंगल में BC क्या है, कॉमन है, ठीक है, BC क्या है, कॉमन है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो पहले लिख देते हैं एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल कितना है, 90 डिग्री, और BC इज इक्वल टू BC क्या है, ये कॉमन साइड है। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड congruence of
ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, डीबीसी और एसीबी, डीबीसी एसीबी, डीबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल एसीबी भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। अब इसी में सीपीसीटी से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा सी डी होगा, उससे हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ हो जाएगा, फोर्थ पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चौथा पार्ट के लिए हम लिखेंगे, चौथा पार्ट प्रूफ बाई सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू क्या, किसके हो जाएगा, AC के। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में BD इज इक्वल टू AC। इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। AB इज इक्वल टू CD की जरूरत पड़ेगी। AB इज इक्वल टू C, तो जो CD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। चलिए अब एक और चीज हम लोग जान लेते हैं कि जो CD है हमारा, इसको इक्वेशन रहने दे, CD जो है 2cm के इक्वल होगा। क्यों? CD किसके इक्वल हो जाएगा, 2cm के। क्वेश्चन नंबर, अब CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm प्लस cm, और dm और cm इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू 2cm। तो cm जो हो जाएगा हमारा वो 1/2 CD। अभी क्या है, CD और AB क्या है, इक्वल है, तो जहां CD है वहां क्या रख सकते हैं हम लोग, AB। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि cm इज इक्वल टू 1/2 AB। फिर से देख लीजिए आप लोग कि CD और AB क्या है, इक्वल है। CD और AB इक्वल है, तो CD जो है, CD को हम लिख सकते हैं dm प्लस cm। अब dm और cm भी क्या है, इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि dm और cm क्या है, इक्वल है, गिवन है, तो जहां जहां dm है वहां cm रख दिए, तो dm प्लस cm, cm का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर cm फाइंड करना है तो 1/2 CD हो जाएगा। CD और AB इक्वल है, तो ये भी जो cm होगा 1/2 AB हो जाएगा। ये हो गया चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो पैरेललोग्राम के ऊपर होगा, उसके ऊपर जल्द ही जल्द वीडियो आने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें कमी हमको दिख रहा है, आपको दिखे, ठीक है, उसके लिए कमेंट जरूर करें, जिससे हमको पता चले कि हमारे पढ़ाने में क्या क्या कमी हो रही है। क्योंकि कमियां तो निशानी है, हर एक इंसान में कमी होती है, तो जो भी कमी है आप हमको जरूर बताएं। धन्यवाद।